नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रो बुलेटिन। आज मैं सोरम में मौजूद हूँ जो कि बुढ़ाना विधानसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भारतीय किसान यूनियन के बारे में और राकेश टिकैत जी के बारे में, नरेश टिकैत जी के बारे में। आज यहाँ पर सोरम में उनका स्वागत समारोह भी है। जी, क्या नाम है आपका? विकास। विकास जी, राकेश टिकैत जी आ रहे हैं आज, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, मन में अलग ही उत्साह है। कितने महीने बाद आ रहे हैं लगभग राकेश टिकैत जी? 13 महीने बाद, 13 महीने हो गए। तो कैसा संघर्ष रहा 13 महीने तक? तो संघर्ष तो देखो, बारिश भी झेलनी पड़ी, सर्दी भी, गर्मी भी, हर तरह का मौसम झेलना पड़ा, कठिनाई भी हुई। वैसे कोई दिक्कत तो कुछ हुई नहीं। तो सरकार तो झुका दी है, इस बार नहीं झुका पाए? हाँ, सरकार झुका दी, सरकार तो झुका दी, झुकना पड़ता सरकार को। तो सरकार झुका दिया, सरकार को भगा भी दोगे चुनाव में? प्रयास करेंगे अब की बार, पूरा भगा देंगे अब की बार। पक्का? पक्का जी। क्या नाम है आपका? परविंदर। राकेश टिकैत जी आ रहे हैं आज, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा जी, बहुत अच्छा, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया महसूस हो रहा, बहुत अच्छा। इतने ऐसे दिनों बाद भारतीय किसान में खुशहाली आई है। ये तो जानकारी नहीं तो, पर हाँ खुशहाली है, बहुत खुशहाली है। पहले के मुकाबले आप खुश हाँ, हैं? बहुत है। जी, क्या नाम है आपका? आदेश चौधरी शामली। आदित्य जी, क्या लग रहा है राकेश टिकैत जी आ जा रहे हैं, सरकार झुक गई है नहीं झुक गई? सरकार को तो झुकना पड़ेगा जी। पहले भी हम जिस बिरादरी से हम संबंध रखे, सरकार जब भी हम दिल्ली गए, हम आज तक हमारा इतिहास है, हम कभी खाली हाथ नहीं आए। तो सरकार को पता थी, लेकिन वो हमें खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी अनेक शब्दों से बार बार कह के देखते, सुई की तरह लगा लगा क्या निकले, लेकिन उन्हें इसका पता था रिजल्ट क्या करना। यानी मोदी जी का भी इतिहास है, जब से वे गुजरात से आए, केशु भाई पटेल वहाँ के बड़े बढ़िया नेता हो गए थे, उन्हें साइड लाइन किया उन्होंने। और बहुत मुरली मनोहर जोशी और बहुत नेता है जो उन्होंने साइड लाइन कर दिए। लेकिन इनके पिछले 20 साल के कैरियर में पहली ये घटना है कि जिसमें मोदी जी ने इस तरह आके सामने, देश के सामने आकर माफ़ी मांगी और यूँ कहा मेरे पे गलती होगी, कोई बात नहीं, और मैं तीन काले कानून को वापस लेता हूँ। संघर्ष हमारा ये विकास भैया जो भी बोल रहे थे, वहाँ भी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से भी खाद्यान्न सामग्री भी लेके किसान भाइयों के लिए रहे भी वहाँ पे, हम भी गए। जो भी मतलब 36 बिरादरी का था ये, कोई यूँ नहीं था कि कोई एक, यहाँ भी जो जितने लोग खड़े 26 बिरादरी से बिलोंग है, कोई मतलब जाति विशेष से कोई इस तरह की कोई वो नहीं है कि भारतीय किसान यूनियन कोई जाति विशेष का कोई राजनीतिक संगठन है। संघर्ष तो इतना, आज गांव में हमारे एक तरह का पर्व का माहौल हो रहा, हम भी दूर से आ रहे हैं, सबके अपने अपने काम धंधे हैं, सब काम धंधे, गन्ना छिलाई है जैसा किसान मजदूर का आज लगभग बंद है। या आप ये मान लो कि आज हाफ डे है गांव की भाषा में या शहर की भाषा में, आप जो भी आज स्कूलों को भी छुट्टी कर दी गई होंगे आसपास के क्षेत्रों में? छुट्टी तो नहीं, बच्चे गए नहीं, वे देखने आ रहे हैं कि चौथ साहब आ रहे, उनका इतना ये प्रेम है उनके प्रति। तो चौधरी साहब कितने समय बाद आ रहे हैं आज यहाँ पे? 13 महीने के बाद। जब वहाँ आंदोलन का माहौल था उस टाइम क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता था आप लोगों को? सबसे पहले तो ये वहाँ बारिश, सबसे पहले तो बताओ, वहाँ बिल्कुल प्लेन जगह थी वो, और सड़कें इतनी चौड़ी, हवाएं भी मतलब वहाँ तो इतनी चौड़ी है, दूर की हवाएं यहाँ के लगी थी। बस सबसे बड़ी बात तो वहाँ मौसम की थी, लेकिन हम लोग भी तैयार थे, हम किसान से जुड़े लोग हैं, हम खेत में जब सूरज की धूप में बिल्कुल सामने काम कर रहे थे, तो वहाँ तो फिर भी एक तरह हमने पन्नी टेंट वगैरह लगा लेता, तो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हम खेतों के लोग हैं। हाँ, शहर वाले होते तो उन्हें बड़ी परेशानी हो जाती, वे एक दिन में भाग जाते। जो गोदी मीडिया हमारे पास हमला कर रही थी कि आप सड़क घेरो बैठे, ये बैठे हुए दिखा दो, मैं वहाँ 2-4-10 घंटे बैठ कर 45 डिग्री 50 डिग्री के तापमान में, उन्हें लग जाएगा पता। तो मोदी जी को झुका दिया, चुनाव भी आने वाले हैं, उसके बारे में क्या राय है? मोदी जी को झुकाने का कोई, हमारा वे भी देश के प्रधानमंत्री है, हम ऐसी बात भी नहीं कहते कि मोदी जी को झुका दिया, लेकिन ये काले कानून थे जो हमारे पास थोपे जा रहे हैं बिना मतलब, हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। देश में और बहुत काम है करने के। बताओ, ये मंदिर बनने लगेगा, राम मंदिर, ये सरकार का काम है राम मंदिर बनाने का। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, इन पर तो आप काम वर्क कर नहीं रहे भाई। मंदिर बना कोई रहा, मंदिर बना रहा योगी या जो भी सरकार बना रही, कल उद्घाटन कर रहा होगा मोदी, सिलेंडर बट रहे, उसका मंत्री है दूसरा, कहने लगा रुक जाओ बंट लगाएगा मोदी। अरे इनके मंत्री क्यों बना रखे है जी, मतलब इन पर तुम कुछ काम ही नहीं करवाते। तो क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार? सत्ता परिवर्तन होगा जी। कौन आएगा? आदरणीय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की संयुक्त सरकार। बीजेपी से उब गए हैं लोग इस बार। बीजेपी तो वो भी रहे थे जिन्होंने बका लिए, अब तो मैं 15 लाख देंगे, बच्चों को कह देते मैं नौकरी देंगे, और तू कह देते मैं सिलेंडर देंगे, जिन्हें सिलेंडर दिया उन्हें 50 रुपये कट लगे, वो बकाली बेचारी। नोटबंदी कर 10-5 हज़ार रुपये बने अलग रख गए थे, वे खर्चे पाने के बने, बच्चों की सो समस्या हो, इन दोनों के तो किसी का बालक नहीं है ना, पता नहीं बच्चों के खर्चे कैसे हो घर में। नोटबंदी करके वे सारे पैसे बैर लिगड़ जाए बेचारियों के भी, काला धन आया नहीं, इतना सरकार को आज तक आंकड़ों का पता। अब भाई कितना पैसा आपने
बैंकों में जमा कराया, नकली नोट भी उसी में जमा हो गए। ये सरकार आंकड़े नहीं देती। सरकार में कमी है, सरकार आंकड़े नहीं देती है। हाँ, ये इसमें पहले से ही है, आज तक नहीं बताई। बस पिछली बात पे काला धन आया नहीं आया? काला धन तो कभी भी नहीं आएगा। काला धन तो 5 गुना बढ़ गया। स्विस बैंक वालों ने बताया भारत को पत्र जारी करके, अगर 5 गुना धन आपका ज़्यादा हो लिया। उस बैंक में तो पैसे देने पड़े अपने पैसे रखने के लिए। वो वैसा बैंक थोड़ी है कि यहाँ मैं ब्याज दे भारत के बैंकों की तरह। हाँ जी। चलिए, क्या नाम है आपका? मैनपाल चौहान, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन। सबसे पहले आप हमें भारतीय किसानों का इतिहास बताइए कि किसानों की लड़ाई किस किस तरीके से कब कब लड़ी गई? अरे किसानों की तो लंबे समय से, ये तो आप लगाइए कि 1987-88 से लगातार लड़ाई लड़ी रहे हैं। चाहे वो नईमा का कांड हो, भोपा में जो नईमा बहुत मैसूर हुआ वो, और ये आपने अभी देखा ही है कि किस तरीके से 13 महीने से किसान लड़ाई लड़ रहे थे और ऐतिहासिक जीत मिली है किसानों को। तो सबसे बड़ा क्रेडिट किसे जाएगा इस लड़ाई का? ये तो पूरे किसान समुदाय का है। जो नेतृत्व करता है, देखो नाम तो होता है, कोई ना कोई तो नेता होता है ना। तो राकेश टिकैत जी ने निश्चित रूप से एक वैश्विक और पूरे विश्व पटल पर एक पहचान बनाई है। तो अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई थी किसानों की है? भारत के इतिहास में तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है किसानों की। आंदोलन तो पहले भी हुए, बारादोली का आंदोलन हुआ, खेड़ा का आंदोलन हुआ, बिजोलिया का आंदोलन हुए, लेकिन ये उनसे भी बड़ा आंदोलन है। तो सरकार झुक गई अब की बार? नहीं, ये आप देख लीजिएगा, ये 3 कृषि कानून तो सही मायने में मौत के पैगाम थे और ये रद्द हुए हैं, तो किसानों ने राहत की सांस ली है। और कई ऐसे मसले थे, बिजली जो कानून आ रहा था, बिजली कानून भी किसान की कमर तोड़ने वाला था। उसमें 100 रुपये प्रति घंटा बिजली का बिल पड़ता था। अगर 10 घंटे बिजली आती तो 1000 रुपये पर डे के। हम तो अभी भी जो बिजली का बिल है उत्तर प्रदेश के अंदर 175 रुपये हार्स पावर, इसी को देने में असमर्थ है। अभी किसानों की और समस्या भी बाकी हैं, जैसे कुछ मिल्क का पेमेंट की समस्या है, बिजली की समस्या है, उनका समस्या का निस्तारण कौन करेगा? देखिए, गन्ना उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर 4000 करोड़ रुपए बकाया है। और आप देख ही रहेंगे कि किसान जो खेती पर निर्भर है उसकी आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। सरकार तो कह रही है हम पेमेंट 15 दिन में दे देते हैं। कहाँ आ रहा है भाई 4000 करोड़? कहाँ बता तो रहा हूँ, 4000 करोड़ रुपए बकाया है उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर। 2022 में चुनाव आने वाले हैं, इस बार क्या होगा? वो तो बताएगी जनता। आप मूड तो देख ही रहे हैं, जब किसान तंगहाल है, बदहाल है, नौजवान को रोजगार नहीं है, व्यापारी भी परेशान है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि परिवर्तन का माहौल है प्रदेश के अंदर। क्या लगता है कौन आएगा परिवर्तन में फिर? अब इसके बारे में क्लियर नहीं मैं कह सकता है कौन आएगा क्या होगा। तो बीजेपी का विरोध हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं, बीजेपी अगर ठीक काम करती है तो हम तो वो लोग हैं कि उनका समर्थन भी करते हैं, उनकी तायद भी करते हैं। लास्ट ईयर गए थे मैं और राकेश टिकैत जी, 5 लोगों का प्रतिनिधिमंडल गया था, और मैंने तो जब बाइट दी थी, बात की थी, जो काम अच्छे किए हैं तो उनकी तारीफ भी की थी। ऐसा नहीं है, हमने कहा सोच के लोग नहीं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेश बालियान। सुरेश जी, योगी जी की सरकार को 4.5 साल हो गए हैं, सफल रही है? बढ़िया काम कराया, गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं रही। सब गुंडे जेल में कुछ ऊपर पहुँचा दिए। पहला गुंडागर्दी थी बहुत, कंटो प्लेट काट के मुझे बनकर भेजे हुए थे। अब नहीं होता ऐसा? नहीं, जो बात होगा तो कहनी पड़ेगी। गुंडागर्दी खत्म है, है नहीं समझ में? जो गुंडे कुछ तो ऊपर जा लिए, कुछ जेल में पड़े। भैया डांगर ढोर ढेर बिजार हो रहे जंगलों में, इन्होंने गेहूँ खा दिए, इन्होंने जाट दिए। ये बिजार और बंद करवा दो। तो बिजार भी तो किसी ने छोड़े ही होंगे। अरे तो फालतू चीज तो जा ही है। जो तेरे को लंगड़ा हो जाए बिजार कहां जगह, तेरा बेड़ा तो देगा किसी को? भाई बेचेगा, उन पर बिक्री अगर खरीद नहीं सकता कोई ना। ये भी तो बिजली के दाम सब भी दूने हो रहे जा। तो किसानों के लिए कैसी सरकार रही है? नहीं, सरकार तो ठीक रही, खैर ऐसी बात नहीं। मोदी ने भी कितना काम करा। किसान के लिए कोई काम नहीं किया, किसान के लिए कोई काम नहीं गया 5 साल में भाई। अब ये देखिए, हरियाणा में जो गन्ने का रेट है वो 362 रुपये है, उत्तरांचल में 355 है, पंजाब में 360 है, उत्तर प्रदेश में 350 है। ऐसा क्यों है जबकि यहाँ 0.7% रिकवरी ज्यादा है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। अरे वहाँ जो उसका बिजली का जो रेट है वो 35 रुपये हार्स पावर है, यहाँ 175 रुपये हार्स पावर है, और हम गन्ना भी उनसे ज़्यादा, हमारी रिकवरी ज़्यादा है। बताया ना कि 0.7% रिकवरी ज़्यादा है, उसके बाद भी मूल्य कम है। बताओ। हाँ, गन्ने के भाव बढ़वा हो 15 रुपये तो और चाहिए, 40 तो चाहिए, 25 बताए, फिर भी कमी बता रखे इन्होंने।
गंडे का भाव बढ़वाओ, बिजली में भी दाम कुछ कम करवाओ। अरे बाजार हाँक ले जाओ इंत नखलवी जंगलों में इन्होंने उजाड़ दिए बाजारों ने। भाई किसान का खेती तो खा रहे हैं ये बाजार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।